करते हैं। ओम श्री गण गणपते नमः। ओम श्री गण गणपते नमः। ओम श्री गण गणपते नमः। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राशियों की। ज्योतिष में हम पढ़ते हैं 12 राशियां, 9 ग्रह और 27 नक्षत्र। इन तीनों के कॉम्बिनेशन के साथ ही सारे का सारा हमारा जो ज्योतिष है वो चलता है। प्रेडिक्शन पार्ट जो आएगा 9 ग्रह, 12 राशियां और 27 नक्षत्रों में आएगा। तो आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे राशियों की। राशियों आप सभी को पता है, हम साइंस भी कहते हैं, ज़ोडिएक साइंस भी बोलते हैं और इनको राशि भी बोलते हैं। देखिए, हमारा जो धरती है, धरती के इर्द गिर्द चंद्रमा घूम रहा है और चंद्रमा एक चक्कर धरती का जब पूरा करता है तो हम क्या कहते हैं, एक महीने में चंद्रमा अपना पूरा चक्कर पूरा करता है, ल्यूनर मंथ बोलते हैं उसको। ये रूट कौन सा है? तो लाखों करोड़ों तारे हैं दुनिया में और ये एक रास्ते से निकल, आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है जो चलेगा टाइप्स ऑफ साइंस, मतलब राशि कितनी तरह की होती है, राशि हम कैलकुलेट कैसे करेंगे और राशियों की सिग्निफिकेंस हम लोगों में वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या है, और इन साइंस को हमने बॉडी पार्ट्स के साथ कैसे स्टडी करना है। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में पढ़ा था हमने सूर्य के इर्द गिर्द मरकरी चक्कर लगा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। ये सारे 9 ग्रह हमारे जो हैं वो धरती सूरज का चक्कर लगा रहे हैं बेसिकली, और सभी उल्टा चल रहे हैं घड़ी की डायरेक्शन से, एंटी क्लॉकवाइज। अब ये तो है सभी ग्रह जो सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, हैवी बॉडीज हैं, नेचुरल बॉडीज हैं। और इसमें अब आगे चलते हैं। देखो, स्पेस में ऐसा होता है, ये सन है, मरकरी, वीनस, ये अर्थ है। अर्थ सूरज से थर्ड में आता है, फिर आता है मार्स मंगल, फिर आता है जुपिटर, फिर आता है सैटर्न, फिर नेपच्यून, प्लूटो एंड यूरेनस। अब धरती जो है ना, बहुत छोटा सा प्लेनेट है एज कम्पेयर टू जुपिटर, सैटर्न एंड मार्स। इसका जो साइज है वो बहुत छोटा है, ये बुध के करीब है। बुध एक छोटा प्लेनेट है। बुध, शुक्र, ये बुध, मरकरी, और ये वीनस, ये शुक्र, ये धरती है। अब धरती जो है ना, धरती का एक नेचुरल सैटेलाइट है, दैट इज मून, चंद्रमा। और चंद्रमा जो है धरती के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, और धरती अपने एक अंडाकार शेप में सूरज का चक्कर लगा रही है। अपना तो चक्कर लगा ही रही है, दिन में घूमती रहती सारा दिन, और साथ साथ में ये सूरज का भी एक चक्कर लगाती है। तो 365 दिन में ये एक चक्कर पूरा करती है। अब इसमें चलते हैं। देखिए, ये एक रूट है, जो ये एक रूट है, जिस रूट में ये सन है, तो धरती इस शेप में चलती, एक्लिप्टिक पाथ इसको बोलते हैं। ये रास्ता जो है, ये धरती का एक पूरे, ये देखिए, ये ऑर्बिट है बीच वाला, दिस इज सन। तो ये धरती ऐसे घूमती है इस रूट पे, थोड़ी टिल्ट हो रखी है, थोड़ी टेढ़ी शेप में है, मतलब बिल्कुल ये नहीं है, फ्लैट नहीं है, बिल्कुल वर्टिकल भी नहीं है, हॉरिजॉन्टल भी नहीं है, लेकिन एक एंगल पे घूम रही है। ये रूट है, ये धरती का रूट है। ये जब घूमती है तो देखो, इसके रास्ते में लाखों करोड़ों तारे आते हैं। ऊपर बहुत दूर है, सूरज को हम एक तारा मानते हैं, उसी तरह ये लाखों करोड़ों तारे ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन क्योंकि धरती से बहुत दूर हैं तो इनकी हमें लाइट कम आती है। लेकिन हमें ये लगता है फिक्स है। क्यों फिक्स है? क्योंकि हमसे बहुत दूर है। जब दूर है, हालांकि ये सभी के सभी मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन हमें ये लगता है क्योंकि यहाँ पे बैठ के जितना डिस्टेंस है, इतना दूर है कि ये लगता है कि ये एक फिक्स रूट बन गया।
फिक्स रूट बन गया तो हमारे ऋषि मुनियों ने क्या किया, इन जो तारों को एक बेस मान के, जैसे ये एरीज लिखा हुआ है, एरीज में क्या है कि भेड़ की सिर की शेप की जो प्लान तारे हैं, उन सभी को जब इमेजिनरी लाइन से जोड़ देते हैं तो उन्होंने बोला ये एक रास्ते में जो राशि आ रही है ये मेष राशि आ रही है। ये हुआ क्या, ये 360 डिग्री पूरा सर्कल है। 360 डिग्री को उन्होंने 12 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था, मून एक साल में धरती के 12 चक्कर लगाता है, जिस टाइम में धरती सूरज का एक चक्कर लगाता है। तो धरती के रूट में भी सारे वो आएंगे स्टार्स और चंद्रमा के, क्योंकि ये रूट यही है, एक्लिप्टिक इसको बोलते हैं। ये देखिए एक बैंड है, ये बैंड है, ये इस शेप में चलता है, ये रास्ता है हेवन में। ये आपको दिख रहा है ये वाला बैंड, ये वाला धरती इस तरह से ये रूट है, 9 डिग्री ऊपर और 9 डिग्री नीचे हेवन में, दोनों तरफ ये एक बन गया, कड़ा टाइप बन गया, जैसे हम हाथ में बैंड पहनते हैं वो बैंड बन गया, ये रूट है। इस रूट में हमारा मून भी ऐसे ही घूम रहा है, धरती भी ऐसे ही घूम रही है। तो ये 360 डिग्री को हमने 12 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो 12 हिस्से जो हैं वो 12 राशियां हैं, और उसमें ये देखिए 12 हिस्सों में अब जब डिवाइड किया तो इनके नाम जो आएंगे, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसिस, ये 12 आएंगे। 360 डिग्री का पूरा सर्कल कंप्लीट हो रहा है ये। अब हमने कैसे कैलकुलेट करना है, आप क्या कर सकते हैं, सिंस zodiac कंसिस्ट ऑफ 360 डिग्री, ईच साइन विल कंसिस्ट ऑफ 360 डिवाइडेड बाय 12, तो कितना हो गया 30 डिग्री। ईच साइन विल कंसिस्ट ऑफ 30 डिग्री एंड दीज साइंस आर नोन एज राशिज। हमारे ऋषियों ने 12 ग्रुप ऑफ स्टार्स जो सेपरेट किए, अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री ईच इन द 360 डिग्री सेलेस्टियल स्फीयर, ये सेलेस्टियल स्फीयर बना था, ये लिखा है एक्लिप्टिक, ये ऐसे चल। जो हमारा ये स्फीयर है इसमें हमने 36 हमारे रास्ते में जो प्लैनेट्स तारे आ रहे हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। सो thus we have 12 rashis. They divided celestial sphere in 12 parts because moon moves around the earth 12 times during the time earth revolves around the sun. अब हमने एक चार्ट बनाना है, जो चार्ट बनाना है ना, उसमें हमने क्या लिखना है, एक साइड में लिखना है। अब क्योंकि हम अभी चंद्रमा की बात कर रहे हैं, तो जब चंद्रमा 0 डिग्री से स्टार्ट करेगा, चंद्रमा देखो, अब वो भूल जाओ तिथि वाली बात, कर्ण वाली बात भूल जाओ, कोई ना कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट लेना पड़ता है। तो हमारे ऋषियों ने जो पॉइंट लिया है वो एरीज राशि लिया है, यहां से एरीज लिया है, मेष राशि, 0 डिग्री से। जैसे ये सन के अगेंस्ट धरती की मूवमेंट आ रही है, धरती के अगेंस्ट जोडिक में, वैसे ही ये सारी की सारी मून की मूवमेंट्स आएंगी। जो एरीज राशि है, मेष राशि, 0 डिग्री से स्टार्ट होगी। जब चंद्रमा 0 डिग्री स्टार्ट करेगा और 30 डिग्री तक चलेगा तो मेष राशि रहेगी। उस टाइम में जो भी बच्चा पैदा होगा या जो भी सवाल आएगा, क्वेश्चन आएगा, जब मून की मूवमेंट 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में रहेगी तो हम कहेंगे ये मेष राशि है, एरिस साइन है। फिर 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक जो रहेगा वो रहेगा, ये मैं आपको इसमें शेयर कर देता हूँ। ये देखिए, ये 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक मेष राशि है, ये अर्थ है। अर्थ के इर्द गिर्द चंद्रमा घूम रहा है अभी, ये धरती के इर्द गिर्द चंद्रमा घूम रहा है। 0 से 30 डिग्री तक मेष राशि, एरिस साइन, और 0 डिग्री 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक रहेगा टॉरस, वृषभ साइन।
और 30 डिग्री 60 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक का रहेगा जेमिनी साइन, मिथुन राशि। जब चंद्रमा 90 डिग्री से 120 डिग्री तक जाएगा तो ये रहेगा कैंसर, दैट इज कर्क राशि। उसके बाद 120 से लेके 150 तक ये रहेगा सिंह राशि, लियो साइन। और इसके बाद 150 से लेके 180 तक ये रहेगा वर्गो, कन्या साइन, कन्या राशि। कन्या के बाद आता है तुला राशि। तुला राशि इज, तुला है 7 नंबर राशि। तो 7 नंबर इज 180 से लेके 210 तक चंद्रमा की डिग्री जो है तुला राशि। तुला के बाद आता है वृश्चिक, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो आता है 210 से लेके 240 तक। फिर 9 नंबर राशि, देखिए सीधा सीधा हिसाब है, 9 × 30 270, 240 से लेके 270 तक रहेगा धनु राशि। ये आता है सैजिटेरियस। और उसके बाद मकर राशि 300 तक, तो 10 नंबर होगी, 300 डिवाइडेड बाई 10, 30, 10 आ गया, तो ये आ गई मकर राशि। 300 से लेके 330 तक कुंभ राशि। ये मकर को हम बोलते हैं इंग्लिश में कैप्रिकॉन, और कुंभ राशि को हम बोलते हैं एक्वेरियस, कुंभ राशि। और 330 से लेकर 360 तक एक पूरा जब चक्कर हो जाएगा, ये हो जाएगी मीन राशि, पाइसिस। 0 to 30, 30 to 60, 60 to 90, 90 to 120, 120 to 150, 150 to 180, ये हाफ सर्कल कंप्लीट हो जाता है। और 180 टू 210, 210 टू 240, 240 टू 270, 270 टू 300, 300 टू 330, एंड 330 टू 360। डिवाइडेड बाई 30 कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि एक नंबर राशि है कि 2 नंबर है। ये आपको याद करनी है, क्योंकि हमें याद करना पड़ता है। ये मेष राशि 1 नंबर, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशियां हैं। और सारा हमारा ज्योतिष इसी के ऊपर ही चलता है। ठीक है, 12 राशियां, 360 डिग्री चंद्रमा की टोटल मूवमेंट। और 12 राशियों के इनके स्वामी भी आगे आगे आएंगे। ये पहले मैं देखो इनकी अलग अलग शेप है। हमारे ऋषियों ने क्या कर रखा है, ये देखिए ये चार्ट। ऋषियों ने क्या कर रखा है कि जैसे स्टार्स की वहां पे मूवमेंट है, स्टार्स दिखते हैं, उनकी शेप को जोड़कर जो बनता है शेप, उसी से उन्होंने इसको करेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं। जो ग्रहों ये हमारे राशियां है ना, यहाँ जैसी शेप है इसी के तरह के इनके फीचर्स रहते हैं। और दुनिया में जितने भी लोग हैं हमने उनको 12 राशियों में डिवाइड कर रखा है। हर आदमी की नेचर उसकी राशि के अकॉर्डिंगली होती है। ठीक है, एरीज जैसे भेड़ है, 2 नंबर, दैट इज टॉरस। ये देखिए 0 से 30 डिग्री। एरीज के बाद आता है टॉरस, बैल, वृष राशि। हिंदी में हम इसको वृष बोलते हैं, वृषभ इज बैल। फिर आती है मिथुन राशि, इसमें ये जोड़ा बना होता है, 2 लोगों का जोड़ा, ये मिथुन राशि है। एक केकड़ा है, कैंसर। ये क्या है, ये शेर है, लियो, 5 नंबर, सिंह राशि। 5 नंबर मतलब 150 तक जाएगा, 120 से। 6 नंबर कन्या, ये कुंवारी कन्या है, जो अनमैरिड लड़की होती है उसकी इन्होंने बना रखी है। ये जो शेप है कुंवारी कन्या की, कन्या
और ये है तुला। तुला मतलब तकड़ी। पहले हाथ में पकड़ने वाली तकड़ी आती थी, उसको हम तुला बोलते थे। आज को वेइंग मशीन आ गई। आगे पहले तकड़ी हाथ में होती थी, एक साइड में वेट डालते थे, एक साइड में सामान डालते थे। तो ये आपके जो आदमी हाथ में लेके तकड़ी खड़ा है, तुला। इसी तरह ये स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो कौन है? बिच्छू। 8 नंबर। बिच्छू के बाद ये आ गया, एक आदमी घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है, हाथ में तीर कमान लेके। धनु राशि है, धनुष बाण लिया हाथ में इसने। तो धनु राशि मतलब धनुष बाण लेकर आदमी घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है। अब ये मकर राशि है। मकर इस मगरमच्छ, कैप्रिकॉर्न। और एक्वेरियस होता है घड़ा। हम लोगों के हर काम में, शुभ काम में हम घड़ा लेके चलते हैं, पानी का घड़ा। और जब समुद्र मंथन हुआ था तो फिर भी अमृत का ही घड़ा निकला था। तो घड़े का, जब भी कोई घर में मुहूर्त करते हैं, कुछ करते हैं, शुभ काम करते हैं, सबसे पहले एक घड़ा लेके पानी का भर के रख लेते हैं उसको। पंडित जी जब भी हवन यज्ञ कराएंगे, घड़ा रखेंगे। आपने घर में एंट्री करनी है तो घड़ा। तो घड़े का बहुत रोल है। ये अमृत कुंभ भी वही है, अमृत कलश। सो ये कुंभ राशि है, कुंभ राशि। और इसके बाद ये पाइसिस, मीन राशि। इसमें दो मछलियां हैं। लेकिन ये जो मछलियां हैं, मीन मतलब ही मछली होता है। हिंदी में हम मीन राशि बोलते हैं, मीन मतलब मछली। ये दो मछलियां हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। बहुत सिग्निफिकेंस आगे जाके समझ में आएगा क्यों हमने ऐसा रखा हुआ है। जब किसी आदमी की पर्सनालिटी को जज करना होता है, हम उसकी राशि देख के जज कर लेते हैं। ठीक है। देखो ये हो गया हमारे 12 राशियां, उनका क्लासिफिकेशन। और जॉडियक में हमने कैसे उनको देखना है। अब आगे चलते हैं। देखो, ये जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि देखो ये धरती घूम रही है सूरज के इर्द गिर्द, और चंद्रमा घूम रहा है इसी तरह, इसी एक्लिप्टिक पाथ में। ये सभी घूमते एंटी क्लॉकवाइज ही पड़े हैं। तो इसी रूट में जितने भी ये तारे आ रहे हैं, तो हमने, क्योंकि तारे बहुत दूर हैं, तो हमने वो शेप जो देखी है सारी की सारी आपको बता दी गई है। अब इसमें और आगे चलते हैं। ये देखिए, राशिज आर इंटेग्रल पार्ट ऑफ हिंदू एस्ट्रोलॉजी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में राशिज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस। देखो सुबह हम उठ के अपनी राशिफल पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, टीवी में देखते हैं तो राशिफल देखते हैं। कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसकी राशि पूछी जाती है। उसका नामकरण करना होता है तो राशि पूछी जाती है। अगर कोई शुभ मुहूर्त निकालना है तो राशि पूछी जाती है। ठीक है। There are 12 signs of the zodiac, each of which is associated with different set of characters and properties, जैसा मैंने आपको बताया। Different rashis have different properties and they stand for different things, different characters। जैसा मैंने आपको बताया कि अभी ये हर राशि का अपना अपना अलग अलग करेक्टर है, अलग अलग स्टाइल है। राशिस, हमने क्या करा, ये जो ब्रह्मांड है सारा, इसको काल पुरुष की संज्ञा दी गई है। भगवान विष्णु कह लीजिए, भगवान शंकर कह लीजिए, काल पुरुष भगवान। ये सारे का सारा ब्रह्मांड जो है वो काल पुरुष के अंडर में आता है। तो राशि को हमने बॉडी के 12 हिस्सों में बांट दिया। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द लिम्स ऑफ विष्णु। और ये सारा जो जोडियक है पूरे का पूरा हम कहते हैं, इज नथिंग बट इट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉर्ड विष्णुज बॉडी। अब हम बात करते हैं कि हम लोगों को आदमी की पर्सनैलिटी, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेसेस, स्वॉट एनालिसिस बोल लो आप। हाउ टू अंडरस्टैंड द पर्सनैलिटी ऑफ ए पर्सन। स्ट्रेंथ क्या है उसकी, वीकनेस क्या है, इमोशनल है नहीं है, झूठा है, जनून है, इसकी पर्सनैलिटी कैसी है, सोच कैसी है। हम सभी चीजें उसकी राशि से पता करते हैं। और आदमी के जो ग्रह हैं, वो तारे हैं, वो आदमी के जो है वो सभी इफेक्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं अभी राशियों की। अब राशियों के मौलिक हमने क्या कर रखा है,
राशियों के जो मालिक हैं, वो स्वामी हैं, वो कौन कौन से ग्रह हैं, जैसी जैसी उसकी नेचर है, और वैसे ऐसे प्लैनेट्स के साथ उनको एसोसिएट कर दिया। और हम जब शादी करते हैं तो फिर भी क्या करते हैं, लड़का और लड़की दोनों का जब होरोस्कोप मैच करते हैं, तो उसमें भी राशियों को ही मैच करने के साथ शादी की जाती है। दो लोगों की शादी करने से पहले होरोस्कोप मैचिंग में भी राशियों का बहुत काम होता है। अब आगे चलते हैं। देखो, हमने ये पढ़ा है कि zodiac ऑफ 360 इज डिवाइडेड इनटू 12 इक्वल पार्ट्स एंड 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 राशि। ये कौन कौन से हैं? जब आदमी की बॉडी की बात करते हैं, देखिए, अपनी बॉडी ले लीजिए, या काल पुरुष की हम बॉडी बनाए, किसी भी मतलब एक, हम इमेजिन करते हैं एक आदमी की बॉडी को, तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हेड आता है। तो हेड जो है, जब बच्चा पैदा होता है ना दुनिया में, सबसे पहले मदर के वोम से बच्चे का सिर बाहर आता है। और यहीं पे तो सीट ऑफ इंटेलिजेंस है, दिमाग यहीं पे है। बाकी सारा बॉडी तो नीचे सभी की एक जैसी है। तो यही जो डिफरेंस है आता है, उसी से सारा, उसकी सोच क्या है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसकी थिंकिंग क्या है, ये सभी चीजें हम उसके हेड से पता लगता है। दिमाग, एरीज राशि जो है वो मेष को रिप्रेजेंट करती है, हेड को। एरीज इज मेष, रिप्रेजेंट्स हेड इन द बॉडी पार्ट्स। कोई कोई प्रॉब्लम आती है हम किसी की हेड रिलेटेड, तो हम उसको एक नंबर साइन को जरूर देखते हैं, दैट इज मेष राशि। साइन आएगा एक नंबर, जब एक नंबर लिखा जाएगा, दैट इज मेष राशि। और मेष राशि में हम जब भी बात करेंगे, अब दूसरा जो है दैट इज फेस। पहले होगा फोरहेड या हेड, उसके बाद आता फेस। फेस को देखने के लिए वृषभ राशि, 2 नंबर। तीसरा है मिथुन राशि। मिथुन राशि से हम देखते हैं आर्म्स, आदमी की बाजू। बाजू, ये हमारी बाजू आ गई, हमारे शोल्डर्स आ गए, राइटिंग आ गई, सभी चीजें देखते हैं। थर्ड हाउस या थर्ड राशि, थर्ड राशि, मिथुन राशि इज फॉर आर्म्स। और भी अगर आप लिख रहे हैं तो मैं थोड़ा डिटेल में चला जाता हूँ। मेष राशि के लिए सिर हो गया, वृष राशि के लिए गला होता है, हमारा थ्रॉट, एंड हमारा फेस। वाणी कैसी है आदमी की, बोली कैसी है, खाना कैसा है, दांत कैसे हैं, आंखें कैसी हैं, चीक्स कैसे हैं, लिप्स कैसे हैं, वो वृषभ राशि। मिथुन राशि से आता है आर्म्स, और इसके अलावा गर्दन, ये गर्दन का जो पोर्शन आ गया, कंधे, बाजू, और इवन चेस्ट, नेक, आर्म्स, शोल्डर्स एंड चेस्ट। जो कर्क राशि है, 4 नंबर, ये आ गया हमारा चेस्ट। देखो यहां से शुरू हुए, 1, 2, 3, अभी 4 नंबर, चेस्ट। आदमी की छाती कैसी है, सीना कैसा है, उसके हार्ट, क्योंकि कर्क आगे जाके पढ़ेंगे, है क्या, पानी का साइन है। तो हार्ट में ब्लड है, लंग्स है, लंग्स में क्या है, वहां पे भी आपको ऑक्सीजन मिलेगी। सो कैंसर से हम देखते हैं आदमी की हार्ट, चेस्ट। फिर आता है सिंह राशि। सिंह राशि से देखते हैं, अब देखो स्टमक के दो हिस्से होते हैं, पेट के, एक होता है अपर अपडाउन, एक होता है लोअर अपडाउन। तो 5 नंबर से हम पेट का ऊपरी हिस्सा देखते हैं, अपर अपडाउन। देखो अपर अपडाउन और लोअर अपडाउन में एक डायाफ्राम रहता है, बीच में ना एक झिल्ली सी होती है, ऊपर वाली चीजों को वो संभाल के रखती है, नीचे गिरने नहीं देती। हार्ट है, लंग्स है, अपर अपडाउन होता है। एक होता है लोअर अपडाउन, जिसमें हम क्या कहते हैं, हमारा आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, पेट, स्टमक नीचे।
सो स्टमक का लोअर एब्डोमेन आ गया, नियर लोअर एब्डोमेन। तुला है अंडकोश, प्राइवेट पार्ट्स, स्पेस बिलो, आपकी जो मिडिल वाला पोर्शन है। अच्छा, सिंक हो गया, कन्या हो गया। तुला आ गया अंडकोश, प्राइवेट पार्ट्स। और जो पीछे वाला हिस्सा है, लैट्रिन वगैरह करने वाला हिस्सा है, उसको हम 8 नंबर से देखते हैं। 7 नंबर यूरिन वाला हो गया, 8 नंबर फीसिस हम करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं, तो वो हमारा 8 नंबर हो गया। और इसके अलावा हम देखते हैं हिप, आदमी की हिप। फिर आते हैं 9 नंबर। 9 नंबर कौन सा है? धनु राशि, राशि, धनु साइन। ये इसमें थाइज देखते हैं, मतलब अपर लेग। 10 नंबर में आता है घुटने, नीज आते हैं, मकर साइन। 11 नंबर दैट इज लोअर लेग्स, एंकल्स और लोअर लेग्स। और 12 नंबर फीट। तो ये बॉडी पार्ट्स को 12 हिस्सों में हमने बांट दिया। ये सारे के सारे यहाँ पे आपके आ गए। एरीज, जब भी हमने होरोस्कोप चेक करना है कहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, तो हम उस साइन को जरूर चेक करते हैं। अब आदमी का अगर 12 नंबर साइन में प्रॉब्लम है तो हम कहते हैं फीट प्रॉब्लम आएगी। अगर 12 में केतु आ गया तो हम कहते हैं इसके पैरों में ना चोट लग सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है। ठीक है, अलग अलग चीजें हैं। तो डिपेंड करता है, मंगल केतु आ गया तो ऑपरेशन हो सकता है, कटिंग हो सकती है। सैटर्न केतु आ गया तो हम कहते हैं एम्पुटेशन हो सकती है। सभी चीजें पढ़ेंगे आगे तक। तो हमने जो राशियों को, बॉडी पार्ट्स को इससे याद करना है। ये जैसे इन्होंने दिखाया है, ये एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, ये सैजिटेरियस, ये कैप्रिकॉन, ये एक्वेरियस एंड ये पाइसिस। ठीक है, अभी इसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ये आगे भी इसका हो सकता है। मैंने इसको आपके लिए ना एक छोटा सा इसमें बता दिया था। इवन हम क्या करते हैं, फीट, टोज, पैरों के उंगलियां, लिम्फेटिक सिस्टम को भी देखते हैं 12 नंबर से। एक्वेरियस जो है लेग्स के साथ एंकल्स एंड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को भी देखते हैं, ब्लड की बॉडी में सर्कुलेशन। जो कैप्रिकॉन है, हम क्या करते हैं उसमें नीज के साथ जॉइंट, स्किन एंड टीथ भी देखते हैं। सैजिटेरियस में हिप्स, थाइज, नर्व्स एंड आर्टरीज देखते हैं। इस तरह करेंगे आगे जाके। ठीक है, और अभी आपका कोई क्वेश्चन है इसके बारे में, थोड़ा बहुत जो हमने जाना आज, मैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 360 डिग्री इज द टोटल एरिया कवर्ड बाय मून इन। तो उसमें जो बीच बीच में स्टार्स बैठे हैं रस्से रस्से में, हम क्या करते हैं उनको एक शेप दे दी, वो उनको हम 12 राशियां देते हैं। 12 राशियों में मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन। ये 12 राशियां आ गई। 12 राशियों के लिए हमने बॉडी को जो एक तो किया है, एक तो 12 राशियों को 0 से 30, 30 से लेके 360 डिग्री तक जाना है। और बॉडी पार्ट्स मैंने आपको बता दिया ऊपर से लेके नीचे तक। 1 नंबर हमारा हेड है, फोर हेड है, और 12 नंबर हमारे पैर है। तो इसी से हमने सारी कैलकुलेशन करनी है। अभी कोई आपने कोई क्वेश्चन पूछना है?